गाड़ी आपकी लग जाएगी, आप मुझे पर्ची दिखाएं, आप मुझे पर्ची दिखाएं। ये किधर से मंजूर शुदा? ये वकील है, वकीलों की है, वो वकील खुद दे देते है, हैं। बेशक है वकीलों की। ये पार्किंग कहते हैं नहीं नहीं जाना नहीं, मैंने गल दस के जानी है, इतना नहीं जाना। भाई जी अंदर जा गल को साढ़े नाल बेर लाहौर बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है ना, ये उनका ठेका है। एलडीए के बंदे हैं, वो साथ हिस्सा ले रहे हैं। जनवरी में हमने गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि पार्किंग प्लाजा बना के दें। हमें हमारे साथ 10 मरतबा वादा किया गवर्नमेंट ने जी बना के देंगे। आते हैं ले जाते हैं सामान उठा के, उसके बाद वापस दे जाते, और तो पैसे भर के लेके आते हैं, फिर क्या करें। मतलब रिश्वत चलती है, सिंपल बात। हाँ नहीं, वो सरकारी वो रिश्वत लेते हैं ना। तो आपने ये किसकी मंजूरी से लगाया? आप जगह दे दे तो हम उधर लगा लेते हैं। मैं आज का नहीं बैठा, बड़ा पुराना बैठा। वही तो मैं कह रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ये जायज है? सारे नहीं जायज नहीं। सारे न जायज। यहाँ पे पार्किंग करना सख्त मना है बहुकुम एसएचओ, और आप ये हालात देखें, ये हालात देखें। अस्सलामुअलैकुम जी, प्रोग्राम आवाम की आवाज के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, शहर लाहौर जिसको बागों का शहर कहा जाता है, खूबसूरती का शहर कहा जाता है, तरक्की का मस्कन कहा जाता है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहा जाता है, आज उसके हालात मैं आपको दिखाने लाया हूँ। इस वक्त मौजूद है हम सेक्रेटेरिएट के अकम में लाहौर बार के पास, और एक 200 फुट 250 फुट चौड़ी सड़क, एक इतनी सी लाइन बन गई है जिसके अंदर से रेंगती हुई गाड़ियां गुजरती हैं और लोग निहायत मसाइल का शिकार होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है एक गैर कानूनी पार्किंग। पार्किंग वालों से पूछो, उनके अल्फाज अलहदा हैं, अंदर से जाके पूछेंगे उनके अल्फाज अलहदा होंगे। इस हवाले से जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो लाहौर के तजावुज़ात के खिलाफ है, गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ है। हमारा आगाज आज शुरू हुआ है लाहौर बार से, और हम आपको आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कराएंगे, आपको लोगों की मेंटालिटी दिखाएंगे, वकला बरादरी की बात भी सुनाएंगे, कानून से घूमते घूमते, कानून से खेलते खेलते किस तरह लोग बच के निकल जाते हैं वो भी दिखाएंगे, और शहर के जो तजावुज़ात से भरा हुआ जो लाहौर है, कहते हैं ना तजावुज़ात से भरा हुआ लाहौर जो है वो लाहौर के जो हुस्न है उसको गहना कर देता है। इस हवाले से आज आवाम क्या कहती है और लाहौर की सड़कें और लाहौर के लोग क्या कहते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आज का स्पेशल प्रोग्राम आवाम की आवाज़ का लाहौर के तजावुज़ात के नाम। आपके पास यहाँ पे ये पार्किंग आप कर रहे हैं, आपके पास ये ठेका किसके पास? ये मुझे नहीं पता सर, मैं आप यहाँ पे गाड़ियाँ लगवा रहे हैं मेन रोड पे, सरकारी रोड है, आप किस तरह लगवा? सर मैं ये लाहौर बार का वकीलों का पार्किंग नहीं की। नहीं, किस तरह? मतलब वकील को स्टैट्यूटरी बॉडी तो है नहीं ना कि वो कुछ भी तय करके एक सड़क पे लागू कर। ये इसका मुझे नहीं लंबा आप जरा मुझे दिखाएं पर्ची। सर ये पर्ची दिखाएं ना एक मुझे, मिनट मेरे में भाई, सर मेरे भाई मुझे पर्ची दिखाएं ना। एक मिनट में मुझे गाड़ी गाड़ी आपकी लग जाएगी, आप मुझे पर्ची दिखाएं, आप मुझे पर्ची दिखाएं। ये किधर से मंजूर शुदा? ये वकील है, वकीलों की है, वो वकील खुद दे देते है, हैं। बेशक है वकीलों की। ठेकेदार कौन है? सर उसका मुझे नाम का नहीं पता। तो आप किस तरह एक सड़क पे गाड़ी लगवा सकते? मैं वैसे ही खड़ा हूँ, मुझे लड़का बाथरूम में गया, वो आता है तो मुझसे बात कर ले, मैं तो वैसे ही खड़ा हूँ यार। कह रहे जी ये मैं यहाँ पे वैसे ही खड़ा हूँ, मुझे को पकड़ा के चला गया है। शहर लाहौर के तजावुज़ात में ये सबसे बड़ा एक अंसर है कि ऐवान अदल के बाहर जो पार्किंग है वो मेन रोड पे होती है, सरेआम होती है। पार्किंग ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ कहते हैं नहीं नहीं जाना नहीं, मैंने गल दस के जानी है, इतना नहीं जाना। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ अपनी पर्ची दिखाओ, पर्ची दिखाओ। ये पर्ची के ऊपर क्या लिखा है? लाहौर बार से मंजूर शुदा। ये किसने मंजूर की है? लाहौर बार तो मजाज ही नहीं है इस चीज़ का। ये किस चीज़ में मंजूर किया आपको? आपका ठेकेदार कौन है? चले वो बता दो। नहीं, आपका ठेकेदार कौन है? आपका ठेकेदार कौन है? ओ भाजी लाहौर बार का काम है। नहीं, लाहौर बार का काम है। लाहौर बार क्या सड़कें बंद करके लाहौर बार की पार्किंग हो? अंदर बार भाई जी अंदर जा गल को साढ़े नाल अंदर जाके क्या? आप लोग क्यों नहीं बताते? आप लोग बताएं ना, आपका यहाँ पे कोई ठेकेदार तो होगा ना जो ये सारी चीजें देख रहा है, बोले ना। ओ भाई जी वकीलों का स्टैंड है इत्थे। वकीला दा स्टैंड ते है, मैं मान लिया वकीला दा स्टैंड है। किस कानून ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਭਾਈ ਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਅੰਦਰ ਸੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਲਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ। ठेकेदार ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। लाहौर बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है ना, ये उनका ठेका है। ये अब कैसे हम ये कैसे उठाएंगे, मैं कैसे उठाऊंगा? एलडीए के बंदे हैं, वो साथ हिस्सा ले रहे हैं। तंग हम सारे ही हैं, तंग हम सारे ही हैं। आप क्या कह रहे हैं सर?
हुकूमत से गुजारिश करें कि कोई प्लाजा बना दें ताकि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पे पर्चियों पे लिखा हुआ है कि ये लाहौर बार एसोसिएशन से मंजूर शुदा है। कहाँ पे लिखा है पर्चियों पे लिखा है, मैं आपको पर्ची दिखाया था। लाहौर भाई बार जान, से मुझे मंजूर ये बताएं, लाहौर बार तो चलो है। आप हाल रोड मार्केट चले जाएं, ताजरों की मार्केट शालमी चले जाएं, वहाँ की पर्चियों पे लिखा हुआ है ताजर से मंजूर शुदा है। ये कोई कानून नहीं है भाई। मैं कहता हूँ वो गलत है, लेकिन जो कानून के सर आप लोग माशाल्लाह कानून को देखने वाले, संभालने वाले, आपको तो पता होगा। मेरी बात सुने, हम कानून को संभालने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए ना कि जो ज्यादतियां वकीलों के साथ होती हैं, जो मामला वकीलों के साथ होते हैं, जो इंसाफ दिलाने वाले हैं, उनके साथ ज्यादतियां होती हैं, उनको कौन पूरा करेगा? लाहौर बार के रिप्रेजेंटेटिव मुनीर भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बस साहब। सर हम बाहर आए हैं तो यहाँ पे आपको पता है जिस तरह एक पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू रहता है और मेरे ख्याल में पूरा साल ही चलता है वो, गर्मियाँ सर्दियाँ। मुझे बाहर ये बताया गया है कि ये लाहौर बार से मंजूर शुदा है। क्या ये पार्किंग लाहौर बार से मंजूर शुदा? सर गुजारिश ये है कि ये ज़िम्मेवारी गवर्नमेंट की है। लोगों को निज़ाम इंसाफ का जो एक प्रेमिसेस है उसके बाहर और उसके अंदर जितनी सहूलतें हैं ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उन्होंने देना है। हमने लेटर लिखा, जनवरी में हम आए, जनवरी में हमने गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि पार्किंग प्लाजा बना के दें। हमें हमारे साथ 10 मरतबा वादा किया गवर्नमेंट ने जी बना के देंगे। फिर उन्होंने कहा जी फंड बहुत ज़्यादा ये नहीं हम दे सकते। फिर हमने कहा जी ये हमारे साथ वाले ग्राउंड में जो वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड का ग्राउंड है वो 6 कनाल का, वो हमने कहा जी वो दे दें, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। और जब मिलते हैं वो कहते हैं जी सड़क किसी तरह से खुलवा दें। अब सर बात ये है, जो पब्लिक लिटिगेंट है, जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर है निज़ाम इंसाफ का, उसने आना है अगर, तो जारी बात है उसने गाड़ी कहीं ना कहीं पे लगानी है। और जो आप ये बात कर रहे हैं जी ये गवर्नमेंट बार का मंजूर शुदा या गैर मंजूर शुदा, बात ये है कि जो भी लिटिगेंट आएगा उसको हमने यहाँ बंदे हैं जो उनको अरेंज करके देते हैं। अदरवाइज तो आपको सारी सड़क बंद मिले। ये छोटी मोटी अरेंजमेंट्स जो हैं ये मैं समझता हूँ बार की तरफ से एक ब्लेसिंग है टुवर्ड द लिटिगेंट एंड टुवर्ड द लॉयर्स। अब हम मौजूद हैं लाहौर बार के बाद कारोबार की मरकज़ नहीं, तजावुज़ात के सबसे बड़े मरकज़ शाह आलम मार्केट में। यहाँ पे हम बात करेंगे लोगों से जिन लोगों ने थड़ों और पथारों पे कब्जा किया हुआ है, अपनी मर्जी और अपनी मनमानी के तहत चलते हैं या किसी बाअसर गिरोह के अंडर चलते हैं। आइए उनसे जानते हैं। भाई ये आपने सड़क के ऊपर थड़ा लगाया हुआ है, किसकी इजाजत से लगाया? पीछे दुकान है। दुकान तो आपकी दुकान के अंदर तक है ना, यहाँ तक तो दुकान नहीं, सड़क के ऊपर। बस क्या करें, अब रोजी भी तो करनी है। कब से आपने इस तरह लगाया हुआ बाहर? अभी 6 माह हो गए। 6 माह तो कोई रोकता नहीं, कोई नहीं पूछता? नहीं, आते हैं ले जाते हैं सामान उठा के, उसके बाद वापस दे जाती। और तो पैसे भर के लेके आते हैं, फिर क्या करें। मतलब रिश्वत चलती है, सिंपल बात। नहीं वो सरकारी, वो रिश्वत लेते हैं ना और आप रिश्वत देते हैं। लेकिन मुझे ये बात बताएं कि आप यहाँ पे लगा रहे हैं, आपको लगता है कि ये चीज सही है कि आप लोगों का रास्ता रोक के? गलत है। ये जो आपने लगाया हुआ है किसी की मंजूरी से लगाया? नहीं, मंजूरी से नहीं लगाया, मजबूरी से लगाया हुआ। बेशक मजबूरी से लगाया, अल्लाह ताला आपकी मजबूरियों का ज़ाला करे, हमारी दुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए आपने ये किसकी मंजूरी से लगाया? आप जगह दे दे तो हम उधर लगा लेते हैं। नहीं वो आपकी बात, आप शालमी में कोई जगह दे बैठने के लिए। भाई मेरी एक बात सुनो, शालमी तो आगे ही भरा हुआ है। जी जी। अगर आपने ये चीज गलत लगाई है तो उसको मानने तो सही, गलत है। मानना तो फर्ज है ना हमारे। जी मानना फर्ज है, वो तो आप जबरदस्ती मनवा सकते हैं ना। जबरदस्ती नहीं मनवा रहा मैं, बड़े आपसे देखिए मेरे भाई, आप जाए जितना बड़ा पड़ा हुआ है, पूरी शालमी भरी पड़ी हुई है। आगे आपकी जो ऊपर जो हेड्स है उनसे भी बात करूँ। जी जी। लेकिन ये चीज गलत है या नहीं? सबसे पहले जो ये बाइक पार्किंग है ना, सुबह लगती है और रात को खत्म होती है। पहले ये बंद बात करूंगा, मैं करूँ ये गलत, पहले ये बंद करवाए। ये बंद होगा तो ये भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ये नहीं बंद होगा तो ये भी नहीं बंद होगा। यहाँ पे ये क्या मिजाज है हमारे मुल्क में कि हम हर बात दूसरे पे डालते कि वो करेंगे तो हम करें, हम खुद से क्यों एहतसाब अपना? क्योंकि हम सब एक जैसे मिले हुए हैं, सब अंदर से मिले। हाँ जी, हम सब एक जैसे ही हैं। मेरे भाई का नाम आप जैसे मैं नजर आ रहा हूँ वैसे आप भी ऐसे ही हैं। मेरा मोहम्मद नज़ीर है। नज़ीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जिन्होंने कहा जी हम सब अंदर से मिले हुए, तो जब सब गुनाह कर रहे हैं तो एक दूसरे को मतून करना। बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। दुकान अपनी है तो इसका किराया किसे दे रहे हैं? किसी को नहीं। सरकार की जगह पे अपनी मर्जी से कैसे बैठे? सरकार की जगह पे अपनी मर्जी से कैसे बैठे? जिस तरह सारे बैठे हैं, जिस तरह सारे बैठे। अगर सारे को गलत काम करें तो हम भी गलत काम करें। चलो ठीक है भाई, नहीं देखिए मेरे भाई, मैं आपसे बाइज्जत बात कर रहा हूँ, तो बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई आगे तंग नहीं कर रहा, सिर्फ पूछ रहा हूँ। मैं आज का नहीं बैठा, बड़ा पुराना बैठा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ये जायज है? सारे नहीं जायज नहीं। सारे नहीं जायज।
सोचा आवाम की आवाज़ के प्रोग्राम के अंदर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग आपको चीज़ दिखाते हैं। ये बोर्ड देख रहे हैं आप, रंग महल पुलिस ने कहा है यहाँ पे पार्किंग करने वाले को पुलिस के हवाले किया जाएगा, यहाँ पे पार्किंग करना सख्त मना है बहुक्म SHO। और आप ये हालात देखें, ये हालात देखें। जब ये रवैये होंगे, माशी रवैये, तो उस कौम की तबाही यकीनी है। इस तबाही को रोकने के लिए आपको और मुझे मिलकर उठना होगा, आवाम की आवाज़ उठानी होगी। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शाहआलमी मार्केट के मेन रिप्रेजेंटेटिव राइट नाउ। अब वो प्रेसिडेंट है, इस वक्त सदर है इस मार्केट के, ख्वाजा आमिर साहब। उनसे बात करते हैं तजावुज़ात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे मिजाज आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा मेन कंसर्न ये है, अभी मैं बाहर से होके आ रहा हूँ, रोड पे बहुत बुरा हाल है, पार्किंग के मसाइल हैं, लोग कोऑपरेट नहीं करते, कोई अपनी गलती नहीं मानता। सड़क पे अगर कब्जा कर लिया है तो वो कह देते हैं जी इंतज़ामिया को हम पैसे देते हैं। कोई कुछ मतलब जो कहते हैं ना, भांत भांत की बोलियाँ बोलते। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात जो आपने कही ना, कोई अपनी गलती नहीं मानता, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। हमारी बर्बादी का जो हाल है ना, इसी वजह से है कि ना हमारे ऊपर वाले अपनी गलती मानते हैं, ना मैं अपनी बात करता हूँ, ना मैं अपनी गलती मानूंगा। बात यह है कि ऊपर से नीचे तक सब आवे का हवा बिगड़ गया, उसमें मैं भी शामिल हूँ। और मैं किसी की बात, मैं अपनी बात करता हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं नहायत ही शर्मिंदगी के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी दुकानदार को कहते हैं ना कि ये तेरी दुकान अगर 100 फुट की है तो 300 फुट तूने सड़क कवर की हुई है, तो उसको तो उठा लेगा, जैसे भी उठाए, चाहे दिल में गालियाँ बके, जो मर्जी करे। अच्छा, मजे की बात, आप तो उठाते भी नहीं है। नहीं, मेरी बात, मैं कहता हूँ अगर उठा भी लेता है ना तो अगले दिन फिर लग जाता है। तो हम भी कारोबारी लोग हैं, हम तो कह ही सकते हैं ना, डंडे लेकर उन लोगों को मार तो नहीं सकते हैं। अगर हम उनको और दूसरी बात ये है, अगर आप किसी बात से मना करते हैं ना, इसका मतलब वो आपके मुखालिफ हो। सबसे बड़ी ये बात है जो आपने सबसे बेटा पहली बात कही ना, कि कोई अपनी गलती नहीं मानता। अच्छा, लेकिन सर मैं आपसे एक बहुत ही 10 बस्ता गुजारिश भी करूंगा, साथ आपसे एक अपना एहतजाज भी करूंगा। आप लोग इस मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको ये लोग सेलेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली एक पूरा बोर्ड है, पूरे मामला आता है, एक पूरी बॉडी है जो इस सारे मामला को देखती है। अगर आप ही इसको अपने एजेंडा में रखें कि जी हम इस चीज़ को हल करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें क्या मसाइल है? देखिए, उसी सूरत हो सकता है अगर इंतजामिया साथ दे। ठीक है, मेरी बात सुने आप, हम कोई बदमाश तो नहीं है। बिल्कुल, ऑब्वियसली हम घर से कारोबार करने हैं, लड़ने के लिए नहीं आए। लड़ने नहीं आए, बिल्कुल ठीक है ना। आपका मतलब है लोग कोऑपरेट जरा भी नहीं करते। मैं कह रहा हूँ हर सूरत करेंगे अगर इंतजामिया सही हो। ठीक है, इंतजामिया नहीं कुछ साथ है। क्या आपने कभी को बात की, मतलब जैसे पुलिस है या लॉ इन्फोर्समेंट डिफरेंट इदारे हैं, उनसे बात की कि यार इस तरह लोग इस तरह कब्जा कर लेते? एक बहुत बड़ा अभी परसों हमारा चैम्बर में हमारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था आजिफर साहब, हो गया सब कुछ बता के हैं, हम सबको बताते हैं। लेकिन मैं आपने अभी थोड़ी देर मुझे पहले कहा कि मैं एक बंदे का, उसने कहा जी हमसे फलाना पैसे लेता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें जो उठाने वाले हैं ना वो पैसे लेते हैं, उनको नजर नहीं आता। आपको नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, जिनकी ड्यूटी है उनको नजर नहीं आ रहा। वो कहते हैं अगर हम उठा के ले जाते हैं हम पैसे देके छुड़वा लाते। मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपको, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि हर बंदा जो है ना, हर बंदा अपनी दिहाड़ी के पीछे लगा हुआ है। ठीक है जी। और मैं ये नहीं कह रहा कि इंतजाम ही गलत है, दुकानदार भी गलत है। जो दुकानदार पैसे लेकर किसी शरबत वाले को, किसी रोटी वाले को, किसी जूस वाले को, किसी बिरयानी वाले को अपने आगे अड्डा लगवाता है, वो नहायती बेशर्म और बेहिस है। जी तो नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो लाहौर में तजावुज़ात के ऊपर था, इल्लीगल पार्किंग के ऊपर था, कब्जा माफिया के खिलाफ था। बड़े अफसोस की बात ये कहना पड़ता है, हमारे लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। पहले जिस तरह के हम ऐवान अदल गए, वहाँ पे जाके वकला बरादरी के नाम से मुबैना तौर पे मंजूर शुदा पार्किंग चिट दिखाई, आपको बार के रिप्रेजेंटेटिव का मौक़िफ़ सुनाया, वकीलों से बात की, जनरल पब्लिक से बात की। अब यहाँ शाहआलमी में आए, लोगों ने पत्थरों पे कब्जा किया हुआ है, थड़ों पे कब्जा किया हुआ है। कोई कहता है हम इंतजामिया को मंथली देते हैं, कोई कहता है हम रिश्वत देते हैं, कोई कहता है माल उठा के अगर हमारा ले जाए तो पैसे दे के वापस ले आते हैं। इन रवैयों को बदलने के लिए अपने अंदर मिजाज में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। कहने का मकसद ये है, शहर लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर, कहने को पाकिस्तान का दिल शहर लाहौर, जो पंजाब की राजधानी भी है, पंजाब का दारुल हुकूमत भी है, उसके अगर ये हालात हैं तो बाकी मुल्क के क्या हालात होंगे, आप उससे बाखूबी आगाह हैं।
हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि हमारे शो आवाम की आवाज़ का मकसद ये है कि आवाम के असल मसाइल को उजागर करना और उनको आपकी निगाह तक पहुँचाना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।